जब भी घर से बाहर जाओ तो ये चीज साथ रखो, दुनिया आपके इशारे पर नाचेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसे होती है जो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और खास होती है। तंत्र में इन सभी चीजों के बारे में विशेष रूप से बताया गया है जो बेहद ही खास होती है और जिनके बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे खास चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको तब इस्तेमाल करना है जिस समय आप घर से बाहर निकलते हैं। दोस्तों, हर एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए सभी व्यक्ति को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है और आपको बता दें कि बाहर निकलने से ही नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती है वह औरों पर प्रभाव डालती है। जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि हर एक व्यक्ति का अपना ही एक अलग औरा होता है और बस जिस प्रकार उस व्यक्ति का औरा होता है उसी प्रकार की चीजें उसके जीवन में आकर्षित होते हैं। कुछ लोगों का औरा ऐसा होता है कि वह धन को आकर्षित करते हैं, तो कुछ लोगों का औरा ऐसा होता है कि मुसीबतों को, दुखों को, परेशानियों को आकर्षित कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि जितने भी संसार में अदृश्य शक्तियां होती है वह केवल औरों पर ही प्रभाव डालते हैं। जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं उस समय हर एक व्यक्ति अपने आप में ही सुखद महसूस करते हैं। जब कोई व्यक्ति होता है वह मंदिर में जा कर के बैठता है तो तुरंत ही सकारात्मक ऊर्जाएं उसके औरों पर प्रभाव डालती है, वह खुद में सुख को अनुभव करता है। इसी प्रकार सकारात्मक ऊर्जा है जिसका औरों पर प्रभाव डालती है। बिल्कुल उसी प्रकार अगर आप किसी नकारात्मक जगह पर जाएंगे जहां पर नकारात्मक शक्तियां का वास होता है तो आप खुद ही उन चीजों को महसूस कर सकते हैं। एक और यह चीज सभी लोगों ने अपने जीवन में एक न एक बार जरूर ही महसूस की होती है, जैसे कि जब आप कहीं ऐसे जगह पर जाते हैं जहां पर नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है तो तुरंत ही वहां पर चिंता, घबराहट, परेशानियों से उत्पन्न मन में होने लग जाती है। वह इसलिए होती है क्योंकि वहां पर जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है वह सीधा औरों पर प्रभाव डालते हैं और औरों आपसे आपका खुद का जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए तुरंत ही आपको लगता है कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। तो आज के इस वीडियो में बड़ी ज्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे, इसलिए सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनकर सभी बातों को समझें जिससे यह जानकारी का लाभ आप उठा पाए। सभी बातों को सुनना जानना बेहद ही आवश्यक होता है, तब यह तंत्र प्रयोग कार्य करते हैं। हम अपने हर वीडियो में बड़ी ज्यादा खास जानकारी आपको बताते हैं जो कोई भी अपने चैनल में नहीं बताता है, इसलिए भी सभी जानकारी को सुन करके इसे आप भी समझ पाए किस प्रकार की यह चीजें कार्य करती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जिस प्रकार इंसान का अपना एक अलग सा औरा होता है बिल्कुल उसी प्रकार हर एक चीज का भी औरा होता है। बस उन्हीं चीजों को आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव को नमस्कार अवश्य कर ले, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है ऐसे व्यक्ति कभी भी हारता नहीं है, हमेशा ही अपने जीवन में सबसे आगे बढ़ता जाता है और जिस भी चीज की वह कामना करता है निश्चित ही उसे उस चीज की प्राप्ति होती है शीघ्र। क्योंकि इस ब्रह्मांड के गुरु केवल भगवान शिव है, इसलिए भगवान शिव के जो भक्त होते हैं उनमें एक खास बात तो यह देखने को अवश्य मिलती है कि वह कभी भी हार नहीं मानते हैं, किसी भी चीज से पीछे नहीं हटते हैं और उनके अंदर में ही यह लगता है कि वह हर चीज को कर सकते हैं, हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और यह चीज जो ना हारने वाले होती है वह बहुत ही कम लोगों में होती है। ज्यादातर लोग परेशानी से हार करके बैठ जाते हैं और कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कभी भी परेशानियों से हारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि परेशानियां होती तो है लेकिन उन्हें समाप्त भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे कि हमने काफी वीडियोस में भी आपको बताया कि हर एक इंसान का अपना ही एक अलग औरा होता है, इसी प्रकार हर एक चीज का भी अपना औरा होता है। और यह बात तो आपको पता ही होगा कि हर एक चीज केवल एक एनर्जी होती है, हर एक चीज की केवल एक एनर्जी होती है और एनर्जी जो होती है वह औरों से रिलेटेड होता है। इस जानकारी के बारे में केवल वही लोग जानते हैं जो तंत्र करना जानते हैं, तंत्र के बारे में अधिक जानकारी रखते हैं, क्योंकि जितने भी तांत्रिक क्रिया होती है
या औरों पर एनर्जी पर ही बेस्ड होती है और इन्हीं के माध्यम से तंत्र किया जाता है। इसे आभा मंडल भी कहा जाता है। हर एक इंसान के आसपास 7 रंगों का जैसे रेनबो होता है, उसी प्रकार 7 रंगों का आभा मंडल भी उसका होता है। अगर 7 रंग में से यानी कि 7 चक्रों में से किसी में भी कोई ना कोई अगर गड़बड़ी होती है तो बस उसके जीवन में परेशानी होने लग जाती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का मणिपुर चक्र खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मेहनत बहुत ही ज्यादा अधिक बढ़ जाती है, धन की उसे बहुत ही ज्यादा हानि होती है, धन की समस्या बढ़ जाती है, कर्जा उसके जीवन में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और कुछ भी उसे प्राप्त नहीं हो पाता है। किस्मत बिल्कुल दुर्भाग्य में ही बदल जाती है, क्योंकि तंत्र में बताया गया है कि मणिपुर जो चक्र होता है वह धन का स्थान होता है। यहीं पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं और मणिपुर चक्र का जो कलर होता है वह येलो होता है। यानी कि जब भी किसी के आभा मंडल में यह चक्र खराब हो जाता है, आपके जीवन में धन की परेशानी आने लग जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार बिल्कुल अगर किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत ही ज्यादा अधिक प्रतापी बढ़ जाते हैं और वे अपने शत्रुओं के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता है। शत्रुओं से हमेशा घबराया हुआ रहता है, चिंता में रहता है और उसे उसके शत्रु हमेशा ही लगातार ही परेशान करने लग जाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार मूलाधार चक्र होता है। यह महाकाली का स्थान बताया जाता है और यही कारण है कि महाकाली के जो भक्त होते हैं वह अपने जीवन में कभी भी शत्रुओं से नहीं डरते हैं, बल्कि उनके शत्रुओं महाकाली के साधकों को देख करके उनके मन में ही वह डर बन जाता है, क्योंकि महाकाली के साधकों की आंखों में ऐसी गजब की शक्तियां होती हैं कि वह केवल अपने शत्रुओं के आंखों में देख करके ही उसके जीवन में हलचल मचा सकता है। तो दोस्तों, जब भी घर से बाहर निकलते हैं हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप कोई धन का कार्य करने के लिए जा रहे हैं जो किस्मत से जुड़ा हुआ है, धन से जुड़ा हुआ है या फिर कर्ज से जुड़ा हुआ है, जैसे कि नौकरी वगैरह आदि के लिए जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि पीली हल्दी आपको अवश्य ही अपने जेब में रखना चाहिए। पीली हल्दी की कोई भी गांठ लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि यह गुरु ग्रह के कारक वस्तुएं हैं, भगवान विष्णु की कारक वस्तुएं हैं। तो इस चीज के प्रभाव से आपके औरों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे किस्मत बलवान बनती है। आपको यह भी बता दें कि पीली हल्दी का गांठ होती है, उसे बार बार टच करने से मणिपुर चक्र बिल्कुल ही ठीक हो जाता है, जिससे धन आकर्षण जीवन में बढ़ने लग जाता है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि पुराने जमाने में काफी लोग इस प्रयोग को करते थे, तभी नाभि के आसपास हल्दी थोड़ी सी लगाते थे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल नाभि में आपको हल्दी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मणिपुर चक्र का जो स्थान होता है वह नाभि से 2 उंगली ऊपर होता है। तो बस वहीं पर हल्दी का तिलक आप यह भी लगा सकते हैं या फिर हल्दी के गांठ को भी रख सकते हैं। इससे धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं और जो भी आपके जीवन में कष्ट होते हैं धन से जुड़े हुए वह निश्चित ही दूर होते हैं। तो जरूर इस प्रयोग को करना शुरू करें। अब दूसरी चीज यह है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जहां भी आप चाहते हैं वहां शत्रु आपके बढ़ जाते हैं, हमारे खिलाफ रहता है, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके बिल्कुल भी मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है, वह दूसरों का आदर करते हैं, भला करते हैं, लेकिन फिर भी उनके शत्रु बढ़ जाते हैं, कोई भी उनको मान सम्मान नहीं देता है। आजकल के जमाने में सभी लोग इसलिए बहुत सारे चीजें करते हैं, तरह तरह की चीजें करते हैं ताकि उन्हें मान सम्मान की समाज में प्राप्ति हो सके। और जीवन में अगर मान सम्मान नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को बिल्कुल व्यर्थ ही समझने लग जाते हैं। तो दोस्तों, इसको करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि केसर का तिलक रोजाना अपने माथे पर लगाना शुरू कर देना है। आप जहां भी जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, सिर में तिलक को रोजाना लगाना शुरू करें। इससे मान सम्मान की प्राप्ति होती है, कोई भी फिर शत्रु आपका नहीं बन पाएंगे। जो शत्रु आपके हैं वह भी आपसे मित्रता का स्वभाव करने लग जाएंगे। और इस बात का ध्यान रखें कि केसर का तिलक आपको अपने दोनों आंखों के बीच में, लोगों के बीच में जहां पर चौड़ी होती है वहां पर अपने अंगूठे से लगाना है, क्योंकि अंगूठे में अग्नि तत्व होता है, इसलिए तिलक केवल अंगूठे से ही लगाया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि अपने जो रिंग फिंगर पहने होते हैं उसी से तिलक लगाते हैं। तो आपको यह भी बता दें कि हर एक उंगली से तिलक लगाने का एक अलग ही खास महत्व होता है। जब आप अपनी स्टेट को बढ़ाना चाहिए, अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहिए, तो आपको अपने अंगूठे का इस्तेमाल करना चाहिए
और अंगूठे से ही तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। यह भी आपको बता दें कि जितने भी उंगलियां होती है उनमें सभी ग्रहों का वास होता है, इसमें सभी तत्व का वास होता है। अब तीसरी चीज यह है कि अगर आप कहीं पर जा रहे हैं वहां पर आपको चिंता, घबराहट, परेशानी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछते हैं कि उनके मन में हमेशा ही चिंता, घबराहट होती है, उसे किसी से भी बात करते हुए डर लगता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने पास 8 काली मिर्च के दाने रखना बस शुरू कर दें। इससे कॉन्फिडेंस केवल बहुत ही ज्यादा पुष्ट हो जाता है और फिर आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाते हैं, बल्कि काली मिर्च को अपने पास रखने से नकारात्मक ऊर्जाएं भी आप पर प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि काफी बार बाहर से ही नकारात्मक ऊर्जाएं आती है और आपको बिगाड़ देती है। तो इसलिए काली मिर्च अपने पास रखना बेहद ही आवश्यक होता है। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तब आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अलग अलग तिलक का क्या महत्व होता है, किस प्रकार कौन से उंगली से अलग परेशानियों के लिए लगाया जाता है। अगर इस वीडियो में बताएंगे तो यह वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आने वाले वीडियो में निश्चित ही इस बारे में बताया जाएगा, क्योंकि हम अपना चैनल में हमेशा खास चीजों को बताते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा करके रखें, इससे कोई भी वीडियो मिस ना हुआ करे और सभी जानकारी आपको सही समय पर मिला करे। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।